अथ चतुर्दशोऽध्याय 14वां अध्याय दान माहात्म्य तथा दान के भेद का वर्णन। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, जो घोर दान तथा महादान कहे गए हैं उन्हें सदा सत्पात्र को ही देना चाहिए। ये आत्मा का उद्धार करते हैं। हे द्विजोत्तम, सुवर्ण दान, गोदान एवं भूमि दान, इन उत्तम दानों को करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। तुलादान, गोदान, पृथ्वी दान तथा विद्यादान ये प्रशस्त दान कहे गए हैं। इनमें दो दान तो समान हैं, किंतु सरस्वती दान सबसे बढ़कर है। नित्य दूही जाने वाली गोएं, छत्र, वस्त्र, जूता एवं अन्य पान ये वस्तुएं याचकों को देते रहना चाहिए। संकल्प किया गया जो द्रव्य ब्राह्मणों तथा अपीड़ित याचकों को दिया जाता है उससे दान करने वाला मनस्वी होता है। सुवर्ण, तिल, हाथी, कन्या, दासी, गृह, रथ, मणि तथा कपिला गाय ये 10 महादान हैं। ज्ञानी ब्राह्मण इन महादानों को ग्रहण कर शीघ्र ही दान करने वालों को तथा स्वयं अपने को तार देता है, इसमें संशय नहीं। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से सुवर्ण दान करते हैं उन्हें देवता लोग चारों ओर से सब कुछ देते हैं, ऐसा मैंने सुना है। अग्नि सर्वदेवमय है और सुवर्ण अग्नि स्वरूप है, अतः सुवर्ण का दान करने से मानो सभी देवताओं को दान दे दिया गया। पृथ्वी दान अत्यंत श्रेष्ठ तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसमें भी सुवर्णमयी भूमि का दान विशेष उत्तम है, जिसे पूर्व काल में राजा पृथु ने किया था। जो लोग सुवर्ण से युक्त पृथ्वी का दान होते हुए अपनी आँखों से देखते हैं वे सभी पापों से सर्वथा मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। हे मुने, अब मैं सर्वश्रेष्ठ दान का वर्णन करता हूँ, जिससे प्राणी यमराज के अति दुखदायी 80 पत्र वन को नहीं देखते हैं। न्यायपूर्वक अर्जित किए गए धन से खरीदे गए वन का विधि पूर्वक शुद्ध चित्त होकर तथा धन की कृपणता से रहित होकर दान करना चाहिए। प्रस्थ परिमाण मात्र तिल के द्वारा सभी गुणों से संपन्न गाय तथा सभी लक्षणों से युक्त दिव्य सोने का बछड़ा बनाए और कुमकुम मिश्रित शुभ अक्षतों से अष्टदल कमल बनाकर उसमें भक्ति पूर्वक रुद्र आदि सभी देवताओं की पूजा करे। इस प्रकार पूजा संपन्न कर अपने सामर्थ्य के अनुसार रत्न, सुवर्ण एवं सभी आभूषणों से अलंकृत उस धेनु को ब्राह्मण को दान दे। उसके बाद रात में भोजन करे और विस्तार पूर्वक दीपों का दान करे। कार्तिकी पूर्णिमा को प्रयत्न पूर्वक इसे करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य अपनी शक्ति भर शास्त्रोक्त विधि विधान से भली भांति यह दान करता है वह यम मार्ग की भयावहता से त्रस्त नहीं होता और भीषण नरकों को नहीं देखता। हे व्यास जी, वह सभी तरह के पापों को करके भी इस परम दान के प्रभाव से अपने बंधु बांधव एवं मित्रों के साथ 14 इंद्रों के काल तक स्वर्ग में आनंद करता है। हे व्यास जी, इस लोक में विधान के साथ गौ का दान सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। अन्य कोई भी दान उसके समान नहीं बताया गया है। हे व्यास जी, जो बछड़े सहित सोने की सींग वाली, चांदी के खुर वाली तथा कांसे की दोहनी युक्त सभी लक्षणों से संपन्न कपिला गौ का दान करता है वह गाय उन गुणों से युक्त होकर इस लोक में और परलोक में कामधेनु बनकर उस दाता के पास उपस्थित होती है। जो मनुष्य अक्षय फल को प्राप्त करना चाहता है वह इस लोक में जो अत्यंत अभीष्ट पदार्थ है तथा वह यदि घर में हो तो उसे गुणवान ब्राह्मण को प्रदान करे। तुला पुरुष का दान सभी दानों में श्रेष्ठ दान है। यदि मनुष्य अपने कल्याण की कामना करता हो तो तुला दान अवश्य करे। इसे करके मनुष्य वध बंधन के कारण उत्पन्न होने वाले पापों से छुटकारा पाता है। तुला दान
अतिशय पुण्यकारक और सभी तरह के पापों को नष्ट करने वाला है। सभी तरह के पापों को करने के बाद भी जो तुला दान करता है वह सभी पापों से छुटकारा पाकर निस्संदेह स्वर्ग को जाता है। जो पाप दिन में, रात में, दोनों संध्याओं में, दोपहर में, रात्रि के अंतिम भाग में, तीनों कालों शरीर, मन एवं वाणी से किया गया रहता है, उसे तुला पुरुष नष्ट कर देता है। मैंने बाल्यावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में ज्ञान पूर्वक या अज्ञान पूर्वक जो भी पाप किया है, मेरे द्वारा किए गए उन समस्त पापों को तुला पुरुष महादेव जी शीघ्र नष्ट करें। अपने परिमाण के तुल्य जो भी द्रव्य तुला में रखकर मैंने सत्पात्र को समर्पण किया है, उसी के साथ मेरे द्वारा किया गया तथा न किया गया संपूर्ण पाप पुण्य रूप हो जाए। सनत कुमार बोले, अपने हित की कामना करने वाला मनुष्य इस प्रकार से उच्चारण कर उस धन को ब्राह्मणों को प्रदान करे। यह धन किसी एक व्यक्ति को प्रदान न करे, ऐसा करने से उद्धार नहीं होता। हे व्यास जी, जो मनुष्य इस प्रकार उत्तम तुला पुरुष दान करता है, वह सभी पापों को नष्ट कर 14 इंद्रों के काल तक स्वर्गलोक में वास करता है।